आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष छठ शनिवार 7 दिसंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। AQI 30 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार 8 दिसंबर 2024 को श्री गोसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। विशिष्टता यह है कि विक्रम संवत 1608 में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इलाहाबाद के अडेल में जन्मे श्री गोकुलनाथ जी को पुष्टि मार्ग में माला तिलक के रक्षणहार के रूप में जाना जाता है। पुष्टि साहित्य के अनुसार विक्रम संवत 1672 में बादशाह जहांगीर को वश में कर चिद्रूप नामक एक सन्यासी ने माला तिलक पहनने पर प्रतिबंध लगवा दिया। थोड़ा सा गौर कीजिए, यह चिद्रूप कौन था? महत्वाकांक्षाओं के लिए इसने किसे क्षति पहुंचाई, किसे प्रोत्साहन मिला, किस सत्ता को बल मिला? इन्हीं बीजों के फल हमें आज भी काटने पड़ रहे हैं। लेकिन तब श्री गोकुलनाथ जी धरती पर विराज रहे थे। आपने न केवल इसका कड़ा विरोध किया बल्कि माला तिलक की रक्षा करने के लिए 72 वर्ष की आयु में आप 49 दिन की विकट यात्रा कर बादशाह जहांगीर को समझाने के लिए कश्मीर पधारे थे। आपने अपने तेज, विद्वता और तर्कों के माध्यम से सभी को, पुष्टि जीवों को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दिलाई। पुष्टि मार्ग में गोकुलनाथ जी के वचनामृत बहुत प्रसिद्ध हैं। आपके हास्य प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रेरणादायक हैं। आपकी 13 बैठकें विराजित हैं। इनमें से 8 बैठक ब्रज में, 2 गुजरात में, 1 सोरमजी में, 1 अडेल में एवं 1 कश्मीर में स्थित है। विक्रम संवत 1697 में माघ कृष्ण नवमी के दिन 89 अर्थात 89 वर्ष की आयु में आपने नित्य लीला में प्रवेश किया। विपरीत परिस्थितियों तथा विपरीत सत्ता में अपने ही लोगों द्वारा किए गए षड्यंत्रों से पुष्टि मार्ग को माला तिलक पुनः लौटाने वाले श्री गोकुलनाथ जी का यह योगदान अप्रतिम है। एक और भी विशेष तथ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए कि श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत जो यात्रा संबंधी दिशा निर्देश हैं, उनको आज भी वैष्णव देखना नहीं भूलते हैं। आगामी कल की प्रस्तुति में हम श्री गोकुलनाथ जी के चरित्र पर और भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हालांकि प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हमने प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत रखे हैं। भावना यह है कि आप भी अपने प्रभु को समय पर लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि के सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज हरे रंग की साटन के आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी के कशीदा एवं जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई है। शीतकाल की यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को हरे रंग की साटन से सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ये सभी वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हो रहे हैं। श्री जी की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के दरियाई वस्त्र के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटे अर्थात कमर तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार,
धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। श्री कंठ में धराई गई रत्नों की माला जी पर पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण मोतियों तथा स्वर्ण में जड़ित मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने हरी रंग की ही किनारी एवं मोतियों से शोभायमान गोल पाग अंगीकार की है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है, जिसके ऊपर रेशम तथा रत्नों से सिद्ध बाकी चंद्रिका धराई है। पाग पर ही बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराया हुआ है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु ने आज आभरण से ही मिलवा मोतियों, स्वर्ण तथा रत्नों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धारण किए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हुई हैं। प्रभु की कटी पर जो वेत्र जी धराए हुए हैं, वह भी स्वर्ण जड़ित लाल मीणा वाले हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने हरे रंग की साटन तथा गहरे हरे रंग के हाशिया वाले होंदना से शोभायमान मोजा जी धारण किए हुए हैं, जिन पर आभरण से मिलवा पैंजनिया और नूपुर धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय व्रजानंद, कंदम, राजभोग के समय आजनी को बन्यो राग आसावरी में, आरती में छबीले तरुण मदमाते हौनैन, शयन के दर्शन में चितवन ही में टोना और हिमकर सुखद सरस, मान के पद में तू चल मेरो मान राख आवन, पोढ़वे के पद में निकीरी तू लागत है अति शीत की। कीर्तनों का अन्य कीर्तनों के साथ श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत
श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। त्रवल धराया रहता है और श्री मस्तक पर लोमतुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चूर्ण का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। यह तो थे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। आइए अब आगामी कल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार 8 दिसंबर 2024 श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव की प्रभु श्री जी में विशेष सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन कर लेते हैं। हालांकि प्रभु श्री जी के श्री गोकुलनाथ जी के दिवस के विस्तृत दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। दर्शन करें। फूलन फूले आयो महोत्सव, फूलन फूले आयो, फूलन फूले आयो महोत्सव, फूलन फूले श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से पौष कृष्ण अष्टमी तक श्री जी को प्रतिदिन शयन के अनोसर में व राजभोग पश्चात अनोसर में दूध घर में विशेष रूप से सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री अरोगाई जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में शीतकाल में अरोगाई जाने वाली यह सामग्री अति विशिष्ट है। केसर, कस्तूरी, सौंठ, अंबर, बरास, जावित्री, जायफल, विभिन्न सूखे मेवों, घी व मावे के सहित कई मसालों से निर्मित यह सामग्री बहुत ही लाभदायक है। इसे खाने वाले व्यक्ति को सौभाग्यशाली कहा जाता है। पौष कृष्ण नवमी श्री गुसाई जी के उत्सव के दिवस से शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री प्रभु को अरोगाई जाती है। दूसरा परिवर्तन होता है, आज से प्रभु श्री जी के बसंत पंचमी तक शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा के तहत शयन का सभी सेवा क्रम नित्यवत ही होता रहता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आज अर्थात श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से वसंत पंचमी व रामनवमी से अश्विन शुक्ल नवमी तक शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। गोकुलनाथ जी का उत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी का सेवा क्रम थोड़ा विशिष्ट रहता है। आइए देखते हैं। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी वंदलमान बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सभी सोने के आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। दिन भर के सभी कीर्तनों में झांझ बजाई जाती है।
सभी समय के कीर्तनों में गोकुल शब्द वाले बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। अनसखड़ी में राजभोग में दाख का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा की सिकोरी धरी जाती है। अब श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव के दिन के प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज लाल मखमल के आधार वस्त्र के ऊपर सिल्मा सितारों की, कशीदे के, पुष्प लताओं के, जरदोशी के भरत काम वाली पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है एवं सम्मुख में लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल साटन के, छापा के, सूथन, चाकदार वाका, चोली एवं जड़ाऊ मोजा जी धराए जाते हैं जो श्री गोकुलनाथ जी ने प्रभु को धराए थे। सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। जड़ाऊ मोजा जी के ऊपर लाल रंग के फुंदे शोभित होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आवरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का, चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसांकला आदि सभी आभरण मानक की प्रधानता वाले धराए जाते हैं। आज त्रवल नहीं धराए जाते हैं परंतु टोडर धराया जाता है। श्रीकंठ में प्रभु के आज बगनखा भी धराया जाता है। कली कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर प्रभु के जड़ाऊ स्वर्ण की, कुल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मानक की चोटी जी धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में मानक के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि तो उत्सववत धराए ही जाते हैं। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ की दिखाई जाती है। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी सोने की जाली की रखी जाती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार, जड़ाऊ मोजादी व कुल्हे बड़े किए जाते हैं। आभरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल छापे की कुल्हे व मोजाजी भी लाल छापा के ही धराए जाते हैं। मान्यता है कि आज इससे शीत का प्रभाव अधिक होता है, अतः बाल स्वरूप प्रभु की शीत से बचाव के लिए संध्या आरती दर्शन के पश्चात भीतर की सोहनी कर सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। डोल तिवारी, मणि कोठा आदि विभिन्न स्थानों पर अंगीठी रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में बहुरी कृष्ण गोकुल पुनि प्रगटे, श्रृंगार में जुग जुग राज करो श्री गोकुल, राजभोग में विठलेश चरण चारु पंकज, आरती में वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन, शयन में श्री वल्लभ राजाधिराज राजत, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। नित्य नियमानुसार प्रभु को विविध भोगों में कई सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। जय जय श्री गोकुलेश, जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
अति सीत की भिकिरे तू लागत है अति सीत की भिकिरे तू लागत। अंसाय भुजा दे ओढ़े पिय प्यार रे अंसाय भुजा दे ओढ़े आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।